हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है सेकंड बुक का आपकी, ठीक है, मानव भूगोल की सेकंड बुक का बेटा हम लोग आपकी जो है पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे इसके पहले वाले क्लासेस में। बेटा आज हम आप लोगों के लिए लेसन 6 लेके आए हैं। लेसन 6 का हम लोगों का नाम होगा बेटा एनसीईआरटी बेस्ड के नियोजन और सतत पौष्टिक विकास। क्या होगा बेटा? नियोजन और सतत पौष्टिक विकास। अब सुनना बेटा, नियोजन क्या होता है? तो नियोजन मतलब किसी भी एक प्लानिंग को बनाकर किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी योजना की रूपरेखा को तैयार करके रखना पहले से ही, ठीक है। मान लीजिए हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके पहले एक नियोजन करते हैं, इसके पहले, ठीक है, एक प्लानिंग बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है? सतत पौष्टिक विकास, मतलब विकास की गति कभी थमना नहीं चाहिए, ठीक है, लगातार जो है उसमें वृद्धि दिन पे दिन होते रहना चाहिए बेटा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सतत पौष्टिक विकास, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इन सभी नोट्स के लिए बेटा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप को प्लीज से ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। साथ में आपको ट्विटर और फेसबुक अकाउंट की भी लिंक दी हुई है, और साथ ही साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा प्लेलिस्ट की लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप बिल्कुल जरूर से उसमें विजिट कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को हम लोग की, ठीक है। लेसन का नाम आपको क्लियर हो चुका है कि नियोजन और सतत पौष्टिक विकास का मतलब होता क्या है, ठीक है बेटा। नियोजन मतलब प्लानिंग करना और सतत पौष्टिक विकास का मतलब होता है बेटा कि लगातार विकास की गति कभी रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू विकास होता रहना चाहिए, चाहे धीमी गति से हो, परंतु विकास कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, बॉडी का बेटा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है, मतलब गति कभी रुकती नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा बेटा क्या बोल रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है बेटा। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब? सन 2015 में। कब हुई थी बेटा? सन 2015 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है बेटा। एक जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन आता है नीति आयोग वाला, जो कि बेटा उसका आंसर में आपको 2000 क्वेश्चन की बेटा एक बहुत बेहतरीन क्लास आने वाली है आपकी, ठीक है बेटा, उसमें आपको मिलेगा वो, ठीक है। तो अगर आप वो भी मिस कर रहे हैं बेटा तो बिल्कुल जाके देखिएगा आपको, ठीक है। और बनती कोशिश जितना अच्छा हो सकेगा बेटा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक में प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको, और विद प्लेलिस्ट दूंगा बेटा आपको, ठीक है। और डेली मॉर्निंग में क्लास आपको मिलने वाली 9 बजे, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल भी उस क्लास को मिस मत करना आप लोग, ठीक है। चलो क्या है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी हमारी 2015 को। कब हुई थी बेटा? 2015 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। समझ में आ गया भैया? किस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? ऐसा कौन सा बांध है जिसके हम बोल सकते हैं जिसके अंदर से या जिसके द्वारा या इससे संलग्न से मिली हुई, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को हमने निकाला है भैया? कौन सा बांध है? तो वो बांध है हरिके बांध। कौन सा बेटा? हरिके बांध है वो, ठीक है। कौन सा बांध है बेटा? हरिके बांध। और इंदिरा गांधी बांध की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 31 मार्च 1958। कब की गई थी बेटा? 31 मार्च 1958 को जो है वो इंदिरा गांधी बांध की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 31 मार्च 1958 को। कब? 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर की जो स्थापना की गई थी, ठीक है बेटा। ये चीज नहीं मिलेगी बेटा देखने के लिए आप लोगों को, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, पर बेटा ये चीज हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। इस क्लास में बेटा आप आए हो कहीं ना कहीं, अगर मान लो तो बेटा आपको ये चीज नहीं मिलती है यहाँ पे देखने के लिए। चलो अगला क्या है बेटा? नियोजन विकास के 2 उपागम लिखिए। तो नियोजन विकास के 2 उपागम होते कौन कौन से? सुनिएगा बेटा। तो पहला उपागम होता है हम कमल होगा कहेगा खड़ी, ठीक है, खड़ी उपागम हो गया पहला, ठीक है, नियोजन, खड़ी नियोजन उपागम हो गया। दूसरा हो गया प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। क्या है? खड़ी नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। किसका भैया? तो नियोजन आयोग के 2 उपागम कौन कौन से भैया हम लोगों के? तो खड़ी नियोजन और प्रादेशिक नियोजन, ठीक है, 2 हो गए, खड़ी नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। चलो लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है? तो लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उद्देश्य लघु कृषक और विकास संस्थान तथा सीमांत किसान विकास संस्थान। कौन कौन से? 2 है भैया उसके उद्देश्य। कौन कौन से भैया? पहला कि लघु कृषक विकास संस्थान, लघु कृषक विकास संस्थान तथा सीमांत कृषक विकास संस्थान। कौन सा हो गया? लघु कृषक विकास संस्थान तथा सीमांत कृषक विकास संस्थान, ठीक है बेटा। यहाँ पे लघु कृषक आ जाएगा और यहाँ पे सीमांत कृषक आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है, या सीमांत किसान बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कृषक मतलब जो किसानी करता है वही व्यक्ति, ठीक है बेटा। सतत पौष्टिक विकास का उद्देश्य लिखिए। तो सतत पौष्टिक विकास का उद्देश्य क्या है भैया? कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मतलब जो पर्यावरण द्वारा, प्रकृति द्वारा जो संसाधन हमको दिए गए हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो मनुष्य द्वारा तैयार नहीं किए गए, जो प्रकृति की देन है, उनको हमको बचा के रखना लंबे समय तक, ठीक है, संरक्षण करना है, उसको क्या बोलते हैं? सतत पौष्टिक विकास को हम कहते हैं, ठीक है भैया। अब देखना आपका अगला क्या है?
कि ब्रेटलैंड आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो पर्यावरणीय मुद्दों के विकास के लिए। किसके लिए किया गया था भैया? तो पर्यावरणीय मुद्दों के विकास के लिए ब्रेटलैंड आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए? पर्यावरणीय मुद्दों के विकास के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों के लिए, ये लिखा है पर्यावरणीय मुद्दों के लिए। ठीक है, अगला लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम किसके लिए था भैया? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम था। ठीक है, लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम किसके लिए था? तो लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। लघु कृषक की विकास संस्थान, ठीक है, उसके बाद क्या है, सीमांत किसान विकास संस्थान, उसका उद्देश्य क्या था, इसका कार्यक्रम क्या था भैया? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मतलब पर्वतों में रहने वाले या पर्वतों पर निवास करने वाले कृषक मतलब किसान व्यक्ति, कौन कौन से? लघु और सीमांत। कौन कौन से? लघु कृषक विकास संस्थान और सीमांत किसान विकास संस्थान। ठीक है, दोनों बेटा दिए उसमें, समझ में आ रहा आप लोग अच्छे से? तो लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम की क्या उद्देश्य था भैया? कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मतलब पर्वतों पर रहने वाले किसानों के जो है जितना हो सके अधिक उनका विकास करना था इसमें। ठीक है बेटा, फिर क्या है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक है अहर लीच। क्या है? अहर लीच। ठीक है, एलआईसी पढ़ा, एलआईसी, ठीक है, हरी इलायची होती है तो उसको बोलते हैं अहर लीच, मतलब इलायची आपको आता है। ठीक है, तो अहर लीच मतलब इलायची, लीची। ठीक है, तो अहर लगाना आज का क्या? ठीक है, अहर मतलब मान लो आप लोग आपकी भाषा में हरा हो गया, तो अहर लीच मतलब इलायची। कौन सी पुस्तक? तो द पॉपुलेशन बम। ठीक है, कौन सी? द पॉपुलेशन बम। तो उसके राइटर कौन है भैया? तो अहर लीच मतलब कि हरी इलायची, अहर लीच मतलब हरी इलायची हो गया। ठीक है, ITDP संदर्भ किससे संबंधित है? ठीक है बेटा, तो ये संबंध क्या है? समवंती जनजाति विकास प्रोग्राम। ठीक है, किससे बेटा? समवंती जनजाति विकास प्रोग्राम जो है संबंधित है। ठीक है बेटा, इन सारे नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर डेली अपडेट आती है बेटा इसकी। ठीक है, किस सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक की क्लास आने वाली बेटा उसका आपको पहले से वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा अच्छे से आपको। ठीक है, विद डिटेल बेटा क्लास के बाद इसके सारे नोट्स डालता है डेली वहां पे। तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए बेटा आप लोग तो प्लीज वहां पर ज्वाइन होइएगा, क्लास को इतना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, आपके इतने भी फ्रेंड्स हैं सभी को रिकमेंड कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।